हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेरणा के पुष्प पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कुछ और भी गुण। प्रेरणा के पुष्प के बारे में जानने से पहले मैं आपको कॉपियों के बारे में भी बता देती हूँ। हिंदी के लिए आपको 2 कॉपी लगेगी, पाठ के लिए 300 पेज की एक कॉलेज कॉपी और व्याकरण के लिए 200 पेज की एक कॉलेज कॉपी। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रेरणा के पुष्प। प्रेरणा के पुष्प का अर्थ है कि ऐसा पुष्प जो अपने गंध, अपनी खुशबू के माध्यम से लोगों को सुख पहुंचाता है, लोगों को प्रेरित करता है कि तुम भी कुछ ऐसे कार्य करो कि लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। गौतम बुद्ध ने इस संसार को बड़ा ही दुखमय बताया। इस दुखमय संसार को सुखमय बनाने का एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे कार्यों के माध्यम से जितना हो सके सुख बांटे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और वे सुखी हो, समृद्ध हो और प्रसन्न रहे। इस प्रेरणा के पुष्प पाठ में कल्याणकारी कार्य करने वाले ऐसे साधारण असाधारण लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनकी जीवन शैली बड़ी ही साधारण सी थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से ना जाने कितनों को सुख पहुंचाया। तो आइए अब हम उन उदाहरणों के बारे में जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल काफी सफेद हो गए थे, वो जमीन खोद रहा था। एक नन्हा पौधा को लगाने के लिए नौजवान ने देखा, बुजुर्ग आदमी ये क्या कर रहा है, और ये बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा हो चुका है कि कुछ हो सकता है कुछ दिनों पश्चात वह अपनी मृत्यु को प्राप्त कर ले। फिर वह किस उम्मीद से वह आम का पौधा लगा रहा है। तो वह नौजवान बुजुर्ग से आकर तुरंत यह प्रश्न करता है कि बाबा, आखिर ये पौधा आप किस लिए लगा रहे हैं? इससे तो आपको कोई लाभ होगा नहीं। बुजुर्ग ने नौजवान के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि इस पौधे को मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, बल्कि मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे नाती पोते और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने भी जो पौधा लगाया था, उसके फल मेरे दादा, मेरे पिता और मैंने खाए। इसलिए यह कार्य भी मुझे करना होगा। तो इस छोटी सी कहानी में, इस छोटे से उदाहरण में कल्याणकारी की भावना हमें दिखाई देती है। अगला है, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफर कर रही थी और बीच बीच में वह अपने थैले से कुछ सुंदर और मीठे फलों के बीजों को निकालकर पटरी किनारे फेंकती हुई चली जाती।
उसके सह यात्री ने यह देखा और पूछा कि यह क्या कर रहे हो, क्योंकि इस रास्ते से तो तुम दोबारा आओगी या नहीं आओगी, ये जरूरी नहीं है। फिर तुम किस उम्मीद से इन बीजों को फेंक रही हो? तो वह महिला कहती है कि मैं इसे इस उम्मीद से फेंक रही हूं कि अगर इन बीजों में से एक भी बीज यदि जड़ पकड़ लेता है तो इससे लोगों को फायदा होगा। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को सुंदर फूल और मीठे फल प्राप्त होंगे। तो यह कार्य भी परहित की भावना से किया गया कार्य था। वह महिला को जो ईश्वर ने अवसर प्रदान किया था, वह अवसर को वह खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस छोटे से समय का सदुपयोग किया, वह भी परहित की भावना से। अगला उदाहरण है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन की। एक बार उनके पास एक गरीब विद्यार्थी आया और उनसे $20 मांगे। उस विद्यार्थी ने कहा कि महोदय, मुझे अभी $20 की आवश्यकता है और आप मुझे यदि सहयोग करेंगे तो मैं यह रकम लौटाने आपको जरूर आऊंगा। अभी मुझे अपनी पढ़ाई के लिए इतनी रकम की आवश्यकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिना कुछ सोचे ही $20 उस विद्यार्थी को दे दिए। कुछ सालों पश्चात वह विद्यार्थी $20 लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास लौटा। उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया, किंतु उस पैसे को लेने से फ्रैंकलिन ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कब दिया था मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस विद्यार्थी ने उसे याद दिलाया कि कुछ साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई के लिए आपसे $20 ली थी, ये वही रकम है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस विद्यार्थी से कहा, ठीक है, इस पैसे को मैं तो नहीं लूंगा, किंतु तुम्हारे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जिनको इसकी आवश्यकता होगी, उन लोगों में बांट। सोचो, यह छोटा सा कार्य था, किंतु अभी भी यह कार्य अमेरिका में जारी है। अभी भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से लोगों को सहायता राशि दी जाती है। तो ये भी कार्य परहित और कल्याणकारी थी। अगला उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के बारे में। बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में वे बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। निरंतर कार्य करने और भाग दौड़ की वजह से वे अस्वस्थ हो गए। उनके सन्यासियों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, पर वे नहीं माने। फिर चिकित्सकों ने सलाह दी कि नहीं, आपको वहाँ से कहीं बाहर जाना ही होगा ताकि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो। स्वामी जी विवश होकर दार्जिलिंग चले गए। वहाँ की जलवायु अच्छी होने के कारण उनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने लगा। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है।
स्वामी जी तुरंत कोलकाता लौट आए। लौटने के पश्चात लोगों को इस बीमारी से सावधानी कैसे बरतनी है इसके बारे में उपदेश दिया। अपने तमाम साथियों और ब्रह्मचारियों के साथ मिलकर लोगों के सेवा कार्य में स्वामी जी जुट गए। बीमारी के व्यापक रूप को देखकर हजारों लोग पलायन कर रहे थे, किंतु उस समय ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन ने एक कठोर नियम जारी कर दिया था कि यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना है। तब लोगों में इस बात को जानकर भारी असंतोष था। स्वामी जी ने अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों को समझाने का प्रयास किया। तभी स्वामी जी से उनके किसी गुरु भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, लोगों के सेवा कार्य के लिए हमें बहुत धन की आवश्यकता है और इतने सारे धन कहाँ से आएंगे? तो स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया और कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो हम अपने मठ को, जो मठ की जमीन है, उसको बेच देंगे। हजारों स्त्री पुरुष असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। हम सन्यासी हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हम वृक्ष के नीचे भी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे लिए अन्न वस्त्र ही पर्याप्त है। हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन ली और कुटिया का निर्माण करवाया। जाति वर्ण विचार छोड़ सभी की सेवा, अपने कर्मचारियों, अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी सेवा में जुट गए। शहर की गंदगी साफ करवाई, औषधियों का वितरण करवाया और दरिद्र नारायण जो थे, जो निम्न जाति के थे, उनकी सेवा में भी वे सच्चे मन से जुट गए। स्वामी जी लोगों को शिक्षा देने लगे कि यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि मृत्यु की कुछ भी परवाह ना करते हुए स्वामी जी अपने स्वदेशवासियों के साथ मिलकर यह सेवा कार्य करने लगे और नर को नारायण मान किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए यह संदेश दिया। जिन डोम चांडाल जो निम्न जाति के हैं, निम्न वर्ग के हैं, जिनसे लोग, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनसे घृणा करते थे, ऐसे लोगों को स्वामी जी मेरे भाई कहकर गले से लगाया, उनका आलिंगन किया। स्वामी जी इतने महान थे कि अपने मृत्यु की परवाह ना करते हुए लोगों के सेवा कार्य में जुटे रहे। तो ये थी प्रेरणा के पुष्प के कुछ उदाहरण जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी अपने सामर्थ्य अनुसार अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे लोगों को सुख और प्रसन्नता मिले। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा यह पाठ। अब अगली कक्षा में आपको होमवर्क दिया जाएगा।